सरकारी शिक्षा को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी तस्वीर कई बार इन दावों की पोल खोल देती है। राजनांदगांव के बसंतपुर स्कूल में हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ क्लासरूम कम और जद्दोजहद ज्यादा नजर आती है। टूटी छत से टपकता पानी, बरामदे में चलती कक्षाएं और बच्चों से कराया जा रहा काम, ये सब मिलकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर सुधार कब होगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये राजनांदगांव के बसंतपुर इलाके का बसंतपुर प्राथमिक शाला स्कूल है, जहां पर बीते दिनों एक तस्वीर ने एक चर्चा का माहौल पैदा कर दिया था। जर्जर बिल्डिंग और साथ ही बच्चों की शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव। बता दें आपको कि बीते कई समय से इस स्कूल का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इस बिल्डिंग को देखने पर अब बिल्डिंग की छतें जो है वो गिरने शुरू हो चुके हैं। बच्चों की जो पढ़ाई है वो बरामदे पे करवाई जा रही है। साथ ही साथ सबसे बड़ा गंभीर विषय तो आज जब हम अपनी खबर को लेकर के यहाँ पर पहुँचे, तब हमें ये भी देखने को मिला कि छोटे छोटे नन्हे से बच्चों से काम करवाया जा रहा है, उन्हें पानी भरवाने का काम करवाया जा रहा है। इतना गंभीर विषय है, उसके बावजूद भी जिम्मेदार यहाँ मौजूद होने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई सूद नहीं लेते हैं। सीधे चलेंगे और जिले के जो बीओ है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उनके पास भी जाकर के जवाब जानने की कोशिश करेंगी कि उनका इस विषय पर क्या कुछ कहना है। बसंतपुर स्कूल की छत लंबे समय से जर्जर हालत में है। बारिश होते ही पानी क्लासरूम में टपकने लगता है, जिससे पढ़ाई बाधित हो जाती है। मजबूरी में बच्चों की कक्षाएं अब बरामदे में शिफ्ट कर दी गई है, लेकिन वहां भी स्थिति बेहद बेहतर नहीं है। सीटिंग की कमी, भीड़ और पंखों का अभाव बच्चों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। मिड डे मील के बाद जब सफाई का समय आता है तो जिम्मेदारी बच्चों के कंधों पर आ जाती है। स्कूल परिसर के हैंडपंप से पानी भरकर बर्तन साफ करने का काम छात्रों से कराया जा रहा है। इससे न सिर्फ उनका पढ़ाई का समय घट रहा है, बल्कि शिक्षा के मूल उद्देश्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन हालात जस के तस है। उनका डर है कि आने वाले बरसात के दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। जहां एक ओर शिक्षा विभाग सुविधाओं के विस्तार के दावे करता है, वहीं दूसरी ओर इस स्कूल की तस्वीर सिस्टम की हकीकत दिखा रही है। ये डॉक्टर बलदेव प्रसाद स्कूल का है, बसंतपुर स्कूल, ठीक है। यहाँ मैं भी पढ़ा हूँ इस क्लास में, ठीक है। पहले व्यवस्था अलग थी और अभी का व्यवस्था बहुत खराब है। किस तरीके की है बिल्डिंग? छतें गिरने लग रही है। मेरे हिसाब से तो बहुत घटिया लग रही है। बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से करवाई जा रही है? पढ़ाई में बोलोगे तो थोड़ा सा चंचस है। पढ़ाई अपने हिसाब से ही लोग कराते हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है बच्चों को कक्षा के बाहर बैठा करके, यानी कि बरामदे में बैठा करके पढ़ाई करवा रहे हैं। जी, बच्चों से काम भी करवा रहे हैं। हाँ, वो झाड़ू भी मरवाते हैं, कारपेट भी बिछवाते हैं और प्लस टीचर का कुर्सी भी लगवाते हैं। राजनांदगांव में लगातार शिकायतें आ रही हैं कि 295 स्कूल पूरे ज़िले में मरम्मत के लिए तरस रहा है और 30 से अधिक स्कूल डिसमेंटल के लिए तरस रहा है। राजनांदगांव शहर जो है, राजनांदगांव जिला जो है, वो 3 बार मुख्यमंत्री देने वाला जिला है। प्रदेश को 3 बार मुख्यमंत्री यहाँ से मिल चुके हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि बच्चों को अब बरामदे में पढ़ाई करनी पड़ रही है और जो सरकार की शराब है वो स्कूलों तक पहुंच गई है। आज आप देख सकते हैं, मैं अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल परिसर में आया था। मैंने परिसर में देखा कि शराब की बोतलें यहाँ पर बिखरी पड़ी थी और कुछ मेरे साथ लोग थे जो शराब की बोतलों को उठा करके किनारे डस्टबिन में डाला।